नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आलेले आहात मालटेकडी या ठिकाणी। हे गैरान जागा आहे ज्या 161 सर्वे कर्म या 161 वर भूमाफियांची नजर असून या जमिनीवर डंपिंग ग्राउंड होता। या ठिकाणी जे आहे नांदेडचा कचरा टाकण्यात येत होता, परंतु भूमाफियाकडून ह्या जमिनीवर जे आहे कब्जा करण्याची प्रयत्न करत आहेत। याच्यात खाडखोड करून कागदात हे मनपाची गैरान जागा आहेत। एक भूमाफियांची नजर असून याच्या विरोधात अनेक वेळ तक्रार दिलेली आहेत। आपल्या सोबत सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रफीक उर्फ मुशीभाई आपल्या सोबत आहेत। मुशीभाईंना अनेक वेळ जे आहे या जागेबद्दल तक्रार दिलेली आहेत। विभागीय आयुक्ताकडे गेलेले होते, त्यांची सुद्धा हिअरिंग झालेली आहे। यानंतर नांदेडचे उपविभागीय अधिकारी यांनी चौकशी करून याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावे। जी मुशीभाई, ये 161 सर्वे नंबर है, इसका ऐसा बोले जाता था कि कुछ साल पहले यहाँ पे कचरा फेंका जाता था और उसके बाद ये बंद किया गया। फिर ये ज़मीन आखिर थी कितनी और इसका क्या है मसला? ये सर्वे नंबर 161 1950 से लेके 2018 तक 9 एकड़ 14 गुंठे ज़मीन है, जो आज भी 7/12 में 9 एकड़ 14 गुंठे ज़मीन है। मगर भूमाफिया ने तहसील ऑफिस में अभिलेख पाल को मिलकर उसमें खाड़ाखोड़ करके क्षेत्र में कमी करी और आदेश लेकर 7/12 पे नाम चढ़ाया, जो इलीगल है। उसकी हमने उप विभागीय अधिकारी साहब के पास तकरार करे। उसके बाद वो 7/12 में उप विभागीय अधिकारी लतीफ़ साहब ने ऑर्डर दिए कि वो 7/12 पे से नाम उड़ाया जाए और जो दोषी क्रम अधिकारी है और जो भूमाफिया है उसके ऊपर गुना दाखिल चौकसी करके गुना दाखिल करने के ऐसे आदेश लतीफ़ साहब ने दिए। मुझे भाई इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि ये ज़मीन जो है कुछ गार्डन या किसी के लिए एक रिजर्व की गई थी। ये मनपा की गैरान जगह है, पर उसके बाद ये इसमें आखिर ये भूमाफिया की क्या चाल थी? ये ज़मीन महानगर पालिका ने इसे अवार्ड कर लिया था और ये डंपिंग ग्राउंड की जगह है। और कायदे में ऐसा है, जहाँ पर कचरा डाला जाता है वहाँ पर गार्डन बनना चाहिए। मगर भूमाफिया ने उसे षड्यंत्र रचकर महानगर पालिका के ऑफिस से भी वहाँ से भी पेपर्स गायब कर दिए, वहाँ से चोरी करके फाइल गायब कर दिए। वो जो अवार्ड की कॉपी थी वहाँ पर अवार्ड की कॉपी नहीं है, उसकी संचिका नहीं है। मगर उप विभागीय अधिकारी साहब ने जो लतीफ़ पठान साहब है, उन्होंने बेहतरीन आदेश दिया। इसके अंदर भूमाफिया के ऊपर इसको तमाशा है, बहुत अच्छा आदेश दिए लतीफ़ साहब ने। जी, इसके अंदर ऐसा बोले जाता है कि इस ज़मीन के अंदर जो है कई ऐसे राजकीय लोग भी हैं जिसमें इन्वॉल्व थे और उन लोगों के षड्यंत्र से यहाँ फ्लैटिंग बनने के ऐसे चांस था। ये ज़मीन के अंदर ये सर्वे नंबर 161 मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से 35 CR की ज़मीन है, यानी 35 करोड़ की ज़मीन है। इसके अंदर बड़े बड़े राजकीय लोग हैं इन्वॉल्व है। इसके अंदर जो मुझे धमकाया गया इसके अंदर कि भाई कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर झूठे केस करेंगे। मगर उसके बावजूद भी हमने लड़के आज ये ज़मीन को हमने उप विभागीय अधिकारी साहब ने आदेश दिए और आज नगर पालिका की जगह है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ पर गार्डन बनेगा। मुझे भाई ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ऐसा कुछ कहीं फ्लैटिंग निकलती है, ऐसे अनेक जगह है जो वक्फ बोर्ड की है, इनामी ज़मीन है, तो लोग जो लालच में आकर एक कम कीमत में मीटरी बोल के ले लेते हैं, तो इनके लिए आप क्या आह्वान करेंगे? मैं नांदेड़ में अक्सर देखा जाता है कि कई लोग बगैर जानकारी के पेपरों की मालूमात नहीं रहती है उनको, और वो लोग फ्लैट कहीं भी निकलता है तो उसे ले लेते हैं और अपनी मेहनत की कमाई उस फ्लैट के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचते हैं कि भाई अपना खुद का एक आशियाना हो, एक घर हो। मगर यहाँ पर भूमाफिया इतना काबिज़ है, बगैर लेआउट मंजूर के यहाँ पर प्लाटिंग निकाल दी जाती है और कच्चे लेआउट पे प्लाटिंग करके बेच दिया जाता है। और वो ज़मीन इनामी होती है, कुड़की होती है और सीलिंग एक्ट की होती है। ये पेपर नहीं देखते हुए लोग पैसे डालकर, ब्रोकर के बातों में आकर पैसे डालकर ज़मीन ले लेते हैं। बाद में सरकार उसको भगवरदार 2 कर देती है, उसमें जो लेने वाला शख्स है वो फंस जाता है। असल में ये जो फ्लैटिंग करने वाला है उन्हें नजराना, शासन को नजराना भरकर फ्लैटिंग करना चाहिए, मगर वैसा नहीं होता है। अभी टीपू सुल्तान रोड पे सर्वे नंबर 129 है, जो इनामी ज़मीन है उसको कूड़ लगे वाला है। वहाँ पे 60% आज के वैल्यूएशन से पैसे भरना है, उसे 50% आज के वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे भरना है, मगर उन्हें प्लाटिंग कर बेच दे रहा है और अपने सारे लोग वहाँ पर फंस जा रहे हैं। और जो प्लाट लेंगा उसको शासन को पैसे भरना है,
50% आज के वैल्यूएशन के हिसाब से, यानी 20 लाख का फ्लैट होता तो शासन को 10 लाख रुपए भरना है। मुझे भाई जो भी जहाँ पर भी जैसे वक्फ बोर्ड की जगह है जो करके खाने के लिए मुसलमानों को दिए जाती है, वो जगहों पर भूमाफियाओं की नज़र है। तो नांदेड़ के अंदर ऐसे कहीं जगह है तो उन पर कोई रवचक नहीं रहती, ये भूमाफिया की कार्रवाई नहीं होती। तो इस ज़मीन जो है शासन को, प्रशासन को अपनी वापस दिलाने के लिए आप क्या करेंगे, अगला पौल क्या रहेगा आपका? वक्फ बोर्ड की भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है जो लोग वहाँ अवैध तौर पे बैठ गए वाले हैं, वक्फ बोर्ड को किराया नहीं देते हैं, और कुछ लोगों ने तो मालकी लगा दिया वहाँ पर, क्योंकि जो डिप्टी कलेक्टर है जो आदेश दे देता है कि ये भाई बेच सकते हो बोल के, ये इलीगल है। डिप्टी कलेक्टर देता नहीं तो विभागीय आयुक्त के पास से जो उप आयुक्त रहता उन्हें ऑर्डर दे देता, वो इलीगल है। हम इंशाल्लाह उसको भी फाइट करेंगे, जहाँ पे भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको फाइट करके उसको वक्फ बोर्ड का नाम लगाएंगे। जो पर्पज़ है इसकी मस्जिद होगा, मस्जिद का नाम, दरगाह का नाम, उसको 7/12 पर वो लगाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और सरकारी ज़मीन भी जहाँ पर भी इलीगल तौर पे बेचना चाह रहे हैं कोई भी, तो उसको हम रुकाएंगे इंशाल्लाह। 161 में आखिरी क्या होगा आपके हिसाब से, क्या निकलेगा जाएगा, इसका एंड क्या होगा? 161 गैरान ज़मीन है, अवार्ड हो गए वाली है, ये सबको मालूम है, नांदेड़ के पूरे नगर सेवक को मालूम है। इसमें शेर अली भाई ने भी बहुत हमारा साथ दिए, शेर अली भाई इसके साथ मिलकर हमने ये काम किए। तो आज कमिश्नर ने जो आदेश दिया, और वो आदेश ऐसा है, इन्हों सुप्रीम कोर्ट में भी गया तो इनको स्टे नहीं मिलेगा वो आदेश के अंदर, क्योंकि इनके सीधा स्टे उस ऑर्डर के अंदर ही लिख दिए वाला है कि भाई ये खाड़ा खोड़ करके डॉक्यूमेंट्स बनाए वाले हैं, ऐसा आदेश में लिख दिया वाला है। ये ज़मीन वापस नगर पालिका के अंडर में रहेंगी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर गार्डन बनेगा। कि कुछ लोग यहाँ पे फ्लैट खरीदने वाले थे, एक काफ़ी बड़ी कॉलोनी बनने वाली थी VIP। अगर से यहाँ पर फ्लैट लेते थे डंपिंग पर, तो वो उनका क्या होता था? भाई ये जो 161 है, भूमाफिया ने यहाँ पर प्लाटिंग डालने का पूरा मंशा बना दिया था, कच्चे लेआउट बना दिया था इन्होंने, और यहाँ पे प्लाटिंग करने वाले थे। और ये एरिया के अंदर देगलू नाके के कई लोग इसमें फंसने वाले थे, और ये भूमाफिया इसके अंदर पूरा पैसा कमा कर निकल जाता था, और जो शख्स ज़मीन लेता था तो उन्हें फंस जाता था, और बाद में आगे चलकर उसके 7/12 में से नाम कम हो जाता था, सरकार का नाम लग जाता था। क्योंकि एक मिसाल है, सर्वे जैसा महारजा सर्वे नंबर 5 है, जो लक्ष्मीबाई की जगह थी, मगर कुछ माफियाओं ने उसके अंदर ज़मीन बेचा, तो वो सभी लोगों का नाम उड़कर 35 एकड़ ज़मीन थी, वो सभी लोगों का नाम उड़कर लक्ष्मीबाई का नाम लगा। तो उसी वैसे ही जो महापालिका बना बताया जाता, पीर बुरान भी महानगर पालिका की जगह है, लोग वहाँ पे कब्जा करें मगर उनको हटा नहीं सकते वहाँ से। और हमारी तो उसी तरह से ये है, मगर यहाँ पे कैसा है, ये भूमाफिया कमा कर निकल जा रहा था पैसे। वो पीर बुरान में बैठे वाले, हमारी तो मांग नहीं है वहाँ के सबको पट्टा दिया जाए, ताबा दिया जाए, उनको मालकी देना चाहिए पीर बुरान के लोगों को। वहाँ पर हमारी मांगणी यही है प्रशासन से। अनेक जागा आहेत ज्या ठिकाणी लोकांनी जे भूमाफियांनी आपले कब्जा केलेले आहेत, या सर्व जागा ज्या आहेत शासनाला परत देण्यासाठी मुशीभाई संघर्ष करत आहेत। आणि ही जागा सुद्धा या ठिकाणी लोकांची अशी मागणी आहे ना, हे देगलूर नाका हे लाखो मुस्लिम बहुसंख्यांचा एरिया आहे, या ठिकाणी अशा लोकांची मागणी होत आहे की या ठिकाणी एक आहे गार्डन, ही लोकांची मागणी होती, परंतु हे भूमाफिया ह्याच्यावर नजर ठेवून हे फ्लॅटिंग करण्याची, या ठिकाणी कोणतेही फ्लॅट घेऊ नये आणि ह्याची चौकशी करावी असे सुद्धा मुशीभाई यांनी आवाहन केलेले आहेत। माझा महाराष्ट्र, नांदेड। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।